नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी कभी इस पृथ्वी पर कोई न कोई तपस्वी तपस्या करने बैठता था तो स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को लगने लगता था कि अब उनका सिंहासन खतरे में है और वे पूरी बात को बिना समझे तपस्वी की तपस्या को भंग करने के लिए किसी न किसी खूबसूरत अप्सरा को भेज देते और फिर स्वतः ही कामदेव के बाणों से आहत होकर तपस्वी अप्सराओं के पीछे लग जाते और उसके बाद में जो होता था वह तो भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो तो अत्यंत ही रोचक है। बात उस समय की है जब महर्षि कांडू गोमती नदी के किनारे बैठकर घोर तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा प्रेमलोचा को चुना और ऋषि कांडू की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया। प्रेमलोचा तो थी ही बला की खूबसूरत, मानो उनका जन्म तो हुआ ही था किसी न किसी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए। अब जैसे ही उस कांडू की नजर तीखे नयन पर पड़ी, वे उसी क्षण उनके सम्मोहन में डूब गए और कामदेव के बाणों से आहत होकर अप्सरा का भोग करने के लिए उसके पीछे जंगल में चले गए। उधर स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र ने चैन की सांस ली। उनकी योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वे बड़ी बेसब्री से स्वर्ग लोक में प्रेमलोचा का इंतजार करने लगे, परंतु इंतजार की घड़ियां तो मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे से कुछ पलों का इंतजार दिनों में और दिनों से महीनों में तथा वर्षों में परिवर्तित हो गया। मगर प्रेमलोचा का हाल भी बुरा था, क्योंकि ऋषि कांडू की तपस्या भंग करने का उनका लक्ष्य तो पूरा हो ही गया था, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद ऋषि कांडू उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि प्रेमलोचा ऋषि कांडू की क्रोध से भली भांति परिचित थी, इसीलिए अब उनके पास ऋषि का साथ देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था और वे प्रेमलोचा से बोले, देवी जरा तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं अभी संध्या कालीन पूजा समाप्त करके आता हूँ। तब प्रेमलोचा बोली, इतने वर्ष बीत जाने के बाद अब आपको पूजा पाठ करने की सूझी है। इतने दिनों तो आप लगातार बिना रुके मेरा भोग कर रहे थे। इस बार ऋषि कांडू बोले, तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे पूजा पाठ का ज्ञान भी देने लगी। इस पर प्रेमलोचा ने इंद्र के छल के बारे में सब कुछ सच सच बताया और प्रेमलोचा ने कहा, यहाँ मुझे आए 907 साल हो गए। ये सब सुन के ऋषि कांडू का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।